श्री परमात्मने नमः। भगवान कहते हैं कि कर्म ना करने से मनुष्य का पतन हो जाता है। ऐसा क्यों है, इसका उत्तर भगवान देते हुए कह रहे हैं कि संपूर्ण प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। जो ज्ञानी महापुरुष हैं वो भी, और जो अज्ञानी लोग हैं वो भी, सब प्रकृति को प्राप्त होते हैं और अपनी प्रकृति के अनुसार ही चेष्टा करते हैं। तो फिर इसमें किसी का हठ नहीं चलेगा कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, वैसा नहीं करूँगा। इसीलिए भगवान ने अर्जुन को कहा है कि तेरा जो स्वभाव है, तेरी जो प्रकृति है, वही तुझे बलपूर्वक युद्ध में लगा देगी। अभी तुम कह रहे हो ना कि युद्ध नहीं करके मैं जो है भिक्षाटन करूँगा और उससे अपना जीवन निर्वाह कर लूँगा। भगवान कहते हैं तुम्हारी जो प्रकृति है वही तुमको बलपूर्वक युद्ध में लगा देगी। तो कहते हैं संपूर्ण प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। ज्ञानी महापुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है। जो ज्ञानी महापुरुष है वो भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है। तो इसलिए ये मतलब इसमें कोई हट करने का विषय नहीं है कि मैं कर्म नहीं करूँगा। वो मतलब भगवान कह रहे हैं कि जो कर्म ना करना जो है उसके विषय में हट नहीं करना है, क्योंकि जो ज्ञानी महापुरुष हैं वो भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करते ही करते हैं। प्रत्येक मनुष्य का अपनी प्रकृति को साथ लेकर ही जन्म होता है, क्योंकि वो कारण शरीर जो है ना, 3 तरह के शरीर होते हैं। स्थूल शरीर जो दिख रहा है, सूक्ष्म शरीर जो इंद्रियां और उनके अधिष्ठान देवता हैं, और कारण शरीर जो है जो मनुष्य का प्रकृति होती है, मनुष्य का स्वभाव होता है, जिससे वो 4 वर्णों में बट जाता है। तो कहते हैं प्रत्येक मनुष्य अपनी प्रकृति का साथ लेकर ही जन्म होता है, अतः उसे अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करने ही पड़ते हैं। इसलिए अब प्रकृति के अनुसार कर्म करने पड़ेंगे। अब कर्म अगर शुद्ध प्रकृति से करेंगे तो उसका कर्म बंधन नहीं होगा, अगर अशुद्ध प्रकृति से करेंगे तो कर्म का बंधन हो जाएगा। तो अब भगवान कह रहे हैं कि प्रकृति को शुद्ध कैसे करा जाए। भगवान बता रहे हैं आगे कि प्रकृति को शुद्ध कैसे किया जाए। वो कह रहे हैं कि इंद्रिय के अर्थ में, मतलब प्रत्येक इंद्रियों के विषय में मनुष्य का राग द्वेष होता ही है। अगर अनुकूल है, जो भी चीज़ अनुकूल है वो उसके प्रति राग होगा, और जो भी चीज़ प्रतिकूल है उसके लिए द्वेष होगा। तो कहते हैं कि जो इंद्रिय के विषय हैं, जैसे आँख का विषय है, कोई खाने का विषय है कुछ, तो ये सब जो भी सुनने का विषय कुछ है। अब प्रशंसा जो है सबको अनुकूलता है, प्रशंसा सुनने में अनुकूलता है और अपनी निंदा सुनने में प्रतिकूलता है। ऐसे ही जो आपको मतलब रुचिकर है वो भोजन करने में आपको अनुकूलता है, और जो अरुचिकर है वो भोजन करने में प्रतिकूलता है। कुछ लोगों को मीठा अच्छा लगता है, कुछ लोगों को कड़वा अच्छा लगता है। ऐसे ही आँखों को मतलब सौंदर्य देखने में अनुकूलता है और क्रूरता देखने में प्रतिकूलता है। तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो अनुकूलता प्रतिकूलता है, राग दोष, वो इंद्रिय के विषयों में है, वो इंद्रिय के विषयों में स्थित है, उसके स्वभाव के अनुसार, उसकी प्रकृति के अनुसार। तो कह रहे हैं कि मनुष्य को उन दोनों के बस में नहीं होना चाहिए, उस राग और द्वेष के बस में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि दोनों ही उसके मार्ग में, उसकी पारमार्थिक मार्ग में, उसके मुक्ति के मार्ग में दोनों ही बाधा उत्पन्न करेंगे, अनुकूलता भी और प्रतिकूलता भी। तो अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों को एक ही तरह से भगवान लेने की बात करें। वो कह रहे हैं वो आपका धर्म नहीं है। जो अनुकूलता और प्रतिकूलता है वो आपका धर्म नहीं, वो विषयों का है, और वो आपके स्वभाव के अनुसार आपको अनुकूलता और प्रतिकूलता लग रही है। हर एक को कोई बस अनुकूल रख सकती है, वही बस दूसरे को प्रतिकूल रहती है। तो जहाँ अनुकूलता होगी वहाँ राग हो। तो कह रहे हैं कि आप मनुष्य को इस मतलब जो है अनुकूलता और प्रतिकूलता में नहीं फंसना चाहिए कि ये मेरे अनुकूल है, ये मेरे प्रतिकूल है। तो उसे उस हिसाब से राग द्वेष नहीं करना चाहिए। तो अब राग द्वेष के बस में नहीं आना है तो क्या करना है, मतलब राग द्वेष से बंध होकर कर्म नहीं करना है तो कैसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसका उत्तर भगवान इस प्रश्न का इस आगे बात को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि अच्छी तरह आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुणों की कमी वाला अपना धर्म श्रेष्ठ है। मतलब दूसरे का जो धर्म है उससे अपना धर्म श्रेष्ठ है। ठीक है, तो अपने धर्म में ही मरना कल्याणकारक है। कोई चीज़ दूसरों का धर्म भय को देने वाला। भगवान कह रहे हैं श्रेयान स्वधर्मो विगुणा परधर्मास्त्वनिष्ठात् स्वधर्मे निधनम श्रेयास।
पर धर्मो भयावया, मतलब अपने धर्म को निभाते हुए मरना भी ठीक है, दूसरे के धर्म को करने में क्या होगा, भय होगा, भय उत्पन्न होगा। जैसे भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन कह रहा है कि मैं जो है युद्ध नहीं करूंगा, भिक्षाटन करूंगा। भगवान कह रहे हैं भिक्षाटन तुम्हारा धर्म नहीं है, तुम्हारा धर्म जो है युद्ध करना है, तो तुम्हें जो है युद्ध करना ही तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है। अन्य धर्म चाहे जितने भी धन वैभव सुख देने वाले लग रहे हों, लेकिन उसमें आप उसमें जो है उससे भय उत्पन्न होगा, उससे आपको दुख मिलेगा। और इसके विपरीत अपना धर्म चाहे जितना भी कठोर हो, चाहे जितना भी वो खराब लगता हो, कम गुणों वाला लगता हो कि भाई इससे जो है ये नहीं हो सकता। जैसे ब्राह्मण का धर्म है ज्ञान सत के कर्ता के रूप में करना, अब उसमें धन नहीं इकट्ठा होगा। और क्षत्रिय का धर्म है परमार्थ, मतलब दूसरों के हितों की रक्षा करना, उसमें धन इकट्ठा होगा, राजा होगा, वैभव होगा। तो लेकिन ब्राह्मण को अपना ही धर्म करना है, क्षत्रिय को अपना ही धर्म करना है। अगर ब्राह्मण को भी लगे कि यार वहाँ पे ज़्यादा पैसा मिले, ज़्यादा ऐश्वर्य है, ज़्यादा वैभव है, तो वो उसके लिए भय देने वाला है, वो इसके लिए भय देने वाला है। तो ये जो है वो भगवान ही कह रहे हैं कि भाई अपना धर्म जो है, आपका जो स्वधर्म है, उसी के अनुसार काम करना है। और दूसरे के धर्म में जाएंगे तो वो मृत्यु मतलब भय देने वाला है, वो दुख देने वाला है। और जो अपना धर्म है वो श्रेष्ठ है, भले ही उसमें मृत्यु हो जाए। तो भगवान कहते हैं अब स्वधर्म कल्याणकारक है और परधर्म भयावह है। ऐसा जानते हुए मनुष्य स्वधर्म में प्रवृत्त क्यों नहीं होता है? अर्जुन पूछ रहे हैं कि आपने बता दिया कि स्वधर्म जो है कल्याणकारक है और परधर्म जो है भयावह है, दुख देने वाला है। ऐसा जानते हुए मनुष्य स्वधर्म में क्यों नहीं जाता है? ये अर्जुन प्रश्न करते हैं कि हे वासुदेव, फिर यह मनुष्य ना चाहता हुआ भी जबरदस्ती लगाए हुए की तरह किसी से प्रेरित होकर पाप आचरण करता है। मतलब ये भगवान कह रहे हैं कि भाई अपना धर्म अच्छा, तो हमें जो मनुष्य है वो ऐसे मतलब ज़बरदस्ती जो है, जिसे कोई उसको मतलब जो है किसी चीज़ में लगा दिया हो, ऐसा मतलब होकर भी वो ऐसा हो कि पाप कर्म क्यों करता है। भगवान कह रहे हैं रजोगुण से उत्पन्न ये काम, अर्थात कामना ही पाप का कारण है। मतलब ये जो कामना है, कुछ पाने की कामना मतलब डिजायर, कुछ पा जाने की कामना, कुछ चीज़ पाने की कामना जो है वो जो है वो रजोगुण के कारण आती है। हमें कुछ प्राप्त हो, ऐश्वर्य, वैभव, नाम, बड़ाई, ये सब हमें प्राप्त हो, ये जब कामना उत्पन्न होती है तो मनुष्य जो है, और ये कामना ही जो है क्रोध में परिणत होता है, और ये कामना ही जो है महापापी है। इस विषय में इसको ही तुम बैरू जान। ये जो डिजायर होती है ना, अपना धर्म तो है कुछ काम मतलब परमार्थ के लिए काम करना, या अपना धर्म है सत्य के लिए काम करना, या अपना धर्म है वार्ता के लिए काम करना, या अपना धर्म है दूसरों की सेवा करना। लेकिन जो कामना उत्पन्न होती है कि नहीं हमको भी ऐसा हो, हम भी कुछ ऐसा प्राप्त कर लें, तो ये कामना ही जो है उसको दूसरे धर्मों में ले जाके पाप कर्मों में लगाती है, दूसरे के धर्मों में ले जाके पाप कर्मों में लगाती है, क्योंकि वो उसके प्रकृति से अलग है। भगवान कहते हैं कि ये दूसरे के जो कामना है, जो कामना से क्रोध उत्पन्न होता है, बहुत खाने वाला है, मतलब बहुत सारी चीज़ों को खा जाता है। सबसे पहले तो बुद्धि और विवेक को नष्ट कर देता है। यह पाप है, ऐसी जानकारी होने पर भी मनुष्य में पाप में प्रवृत्त होता है। हम सब जानते हैं कि क्या पाप है और क्या पुण्य है। अतः इस जानकारी का प्रभाव आचरण में न आने का क्या कारण है, इसका विवेचन भगवान कर रहे हैं। जब सब लोग जानते हैं कि यह पाप है और ये पुण्य है, फिर भी जो है पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? भगवान कह रहे हैं कि जैसे धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है, और जैसे जैसे जेर से गर्भ ढका रहता है, ऐसे ही उस कामना के द्वारा एक ज्ञान और विवेक ढका हुआ है। भगवान कह रहे हैं कि जैसे धुएं से अग्नि ढकी रहती है और मैल से दर्पण ढक जाता है और जेर से गर्भ ढका रहता है, ऐसे ही उस कामना के द्वारा ज्ञान जो है विवेक ढका होता है।
भगवान कह रहे हैं कि जो मनुष्य पाप कर्म में इसलिए प्रवृत्त होता है कि उसका जो ज्ञान है और जो विवेक है उस पर कामना हावी हो गई, डिजायर हावी हो गया उसका। तो इसलिए वो जो है कामना, वो जो है विवेक उसका जो है वो ढक गया। अब विवेक ढक गया तो फिर जो है, ऐसा नहीं कि विवेक नहीं है, विवेक है। ऐसा नहीं है कि गर्व नहीं है, गर्व है। ऐसा नहीं है कि दर्पण जो है वो दिखा नहीं सकता है, वो दिखा सकता है, लेकिन मैल से ढका हुआ, तो पहले उसको हटाना पड़ेगा। कहते हैं, हे कुंती नंदन, इस अग्नि के समान कभी तृप्त न होने वाले और विवेकियों के कामना रूप नित्य बैरी के द्वारा मनुष्य का विवेक ढका हुआ है। जो इच्छा है, जो कामना है, उसने मनुष्य के विवेक को ढक दिया है। वो अग्नि के समान कभी तृप्त नहीं होती है। अग्नि में आप डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ, उसको तृप्ति नहीं होती, जो होगी सब जलाती जाएगी। तो ये जो है, ये कामना रूप ने इस विवेक को ढक लिया है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। अब भगवान कह रहे हैं कि भाई ये कामना कहाँ रहती है, क्योंकि अगर कामना को नष्ट करना है तो पहले तो पता चलेगा, पता चले तो कामना ये रहती कहाँ है, तभी तो कामना को नष्ट करेंगे। भगवान कह रहे हैं कि इंद्रियां, मन, बुद्धि इस कामना के वास स्थान कहेंगे। कामना का वास स्थान कौन है? इंद्रियां, मन और बुद्धि। इंद्रियां जो विषयों के साथ संपर्क में आने पर उनको भोगना चाहती है। मन जो है, जिसने पहले बहुत सारा, मन में जो बहुत सारा संस्कार है, उनके कारण वो विषयों को भोगना चाहता है। और बुद्धि जो है वो अव्यवस्थात्मिका होने के कारण, मतलब एक निश्चित बुद्धि नहीं होने के कारण जो है वो विषयों को भोगना चाहता है। तो पहले तो बुद्धि में निश्चय करना पड़ेगा कि मैं परमार्थ के कार्य में ही लगना है, नहीं तो बुद्धि अनंत हो जाएगी ना, कि मुझे ये भी प्राप्त करना, मुझे वो भी प्राप्त करना, मुझे ऐसा भी करना, मुझे वैसा भी करना है। और मन ने, क्योंकि मन के पास जो पहले के संस्कार हैं, तो इसलिए वो विषयों के बारे में जानता। मन ऐसे तो इंद्रियों के माध्यम से विषयों को भोगेगा ना। मन जो है, मन थोड़ी खाता है, मन तो माध्यम से खाता है ना। खाएगा कौन? जीवा खाएगी। देखेगा कौन? ये आँखें देखेंगी। सुनेगा कौन? ये सुनेगा। मन जो है इन इंद्रियों का राजा है। तो वो मन जो है, क्योंकि उसके पास संस्कार है, उसके पास पहले से बहुत सारे जन्मों का मतलब संस्कार है उस मन के पास, तो उस संस्कारों के वशीभूत होकर वो इंद्रियों को प्रेरित करता है भोगने के लिए। इसलिए सबसे कहते हैं कि ये 3 स्थान जो हैं ये कामना के कहे गए हैं। ये कामना इनके द्वारा ज्ञान को ढककर देहाभिमानी मनुष्य को मोहित करती है। ये कामना क्या करती है? पहले इनके द्वारा, इंद्रियां, मन और बुद्धि के द्वारा ज्ञान को ढक लेती है, फिर जो है क्या करती है? मनुष्य को मोहित करके उन चीज़ों को प्राप्त, उन विषयों में लगा देती है। अब भगवान कह रहे हैं कि कामना को कैसे मारा जाए। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं भगवान कह रहे हैं कि कामना को कैसे मारा जाए। कहते हैं, हे इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तू सबसे पहले इंद्रियों को बस में कर के इस ज्ञान और विनाश का नाश करने वाले महापापी काम को अवश्य बलपूर्वक मार डाल। पहले आप इंद्रियों पे अपना बस करिए। इंद्रियां देखना चाहती हैं, लेकिन आपको नहीं देखना है, तो आपको नहीं देखना है। इंद्रियां खाना चाहती हैं, इंद्रियां प्रशंसा सुनना चाहती हैं, इंद्रियां कोमल स्पर्श करना चाहती हैं, लेकिन मन कहता है कि फलानी जगह चलो, तो वो जो है इंद्रियों के माध्यम से जाएगा ना। मन प्रेरित करेगा कि यार वहाँ चलो, अभी अपने जो है वहाँ मेले में चलते हैं, वहाँ बड़ा मज़ा आएगा। ठीक है, मज़ा किसको आएगा? मन को। करेगा कौन? पैर जाएंगे। ठीक है, तो उसमें अपना जो स्वरूप है उसको कुछ लेना देना नहीं है, समझे। लेकिन ये पूरा सबको जो है वो परेशान करेगा। तो कहते हैं कि पहले इंद्रियों को अपने बस में करो। मन बोलेगा कि चलो, लेकिन विवेक बोलो कि नहीं, मुझे नहीं जाना है। तुमको पैर को बोलो कि तुमको जाना हो तो जाओ, मुझे नहीं जाना है। वो कहता है, जो इंद्रिया कह रही हैं, रसेंद्रिया कह रही हैं चलो चाट पकौड़ी खाएं, मन उसको प्रेरित कर रहा है। लेकिन अपने को क्या करना है? उसको बोलना कि तेरे को जाना है चाट पकौड़ी खा, तू जा खा, मैं नहीं जाता तेरे साथ, क्योंकि मैं तुझसे अलग हूँ ना। तुम मेरे ऊपर थोड़ी राज कर रहे हो, मैं तुम्हारे ऊपर राज कर रहा हूँ। तो इसलिए उसको बोला नहीं, पहले इंद्रियों को बस में, इंद्रियां जो है अपने बस में होनी चाहिए।
फिर आगे भगवान कहते हैं कि इंद्रियों की स्थूल रूप से, इंद्रियों को पर कहते हैं, और इंद्रियों से पर मन है, और मन से पर बुद्धि है, और बुद्धि से भी पर वो काम है। इस तरह बुद्धि से पर काम को जानकर अपने द्वारा अपने आप को बस में कर हे महाबाहो काम रूप दुर्जय सत्य को मार डाल। इंद्रियों से अलग है, जो स्थूल इंद्रियां हैं उनसे जो मन है वो उनसे अलग है, और मन से अलग बुद्धि है। तो इंद्रियां, मन, बुद्धि सब अलग अलग हैं। तो इसलिए वो कह रहा है कि इस तरह बुद्धि से पर काम को जानकर, और काम जो है वो उससे भी अलग है, कामना जो है उससे भी अलग है। तो वो कह रहे हैं इन सबसे अलग जानकर अपने आप को बस में करके, अपने को इंद्रियों के साथ नहीं जाना है, बुद्धि के साथ नहीं जाना है, और मन के साथ नहीं जाना है, और काम के साथ तो जाना ही नहीं जाना। उसको जो जैसे जैसे वो स्फुरित हुआ है ना, जैसे मतलब उसने डिमांड किया कि भाई मेरे को एक चीज़ खानी है, तो उसको मतलब उसको बोलो भाई मेरे को नहीं खाना, तेरे को खाना तू जा। और अगर उसको दे दिया शासन अपने ऊपर, तो फिर वो जो है कर देगा। कभी कभी बहुत मन परेशान कर देता है कि नहीं यार ये काम तो करना ही करना है, हर हालत में करना है। तो स्वामी प्रेमानंद जी एक घटना सुनाते हैं कि एक स्वामी जी थे, महात्मा थे, तो उनका मन हो गया खीर खाने का। तो फिर उन्होंने मन को ऐसा सबक दिया, अच्छा खीर खाना तेरे को, चलो। फिर वो एक आदमी के पास गए, बोले कि भाई तू मेरे 10 आदमियों के लिए खीर बना सकता है, मेरे लिए 10 आदमियों के खाने के बराबर। हाँ, बोला महाराज आप आज्ञा करो, बना देता हूँ। कितना टाइम लगेगा? बोले आधा घंटा। बोले भी आधे घंटे में मैं आता हूँ। आधे घंटे बाद आए, 10 आदमियों के लिए खीर बना के उसने रख दिया, समझे। अब स्वामी जी ने कहा भाई मैं कमरा बंद करके खाऊंगा, तुम लोग जो है चले जाओ। कमरा बंद कर लिया, उन्होंने खीर सामने रख दिया, खाना शुरू किया। शुरू में मन को अच्छा लगा, इंद्रियों को अच्छा लगा, खीर खाया। फिर खाते खाते पेट भर गया, फिर उससे हटने लगा कि नहीं अब नहीं खाना है। बोले नहीं खाते गए, फिर उल्टी हो गई, फिर वो ले खीर खा। तो धीरे धीरे मन जो है उसने उसको खीर खाने से तौबा हो गई। तो मन, कामना, इंद्रिया, बुद्ध, मन, इन सबको बहुत ध्यान से देखना है कि कौन क्या कर रहा है, और उसके ऊपर अपना नियंत्रण अपना होना चाहिए। जब मैं तो अब इसी के साथ तीसरा अध्याय समाप्त हो गया। अब चौथे अध्याय की अपने चर्चा कल से करेंगे।